अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम चले थे वाइट होल को डिटेक्ट करने के लिए क्योंकि हमने देख लिया था कि ब्लैक होल अरबों सालों के बाद वाइट होल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ब्लैक होल और वाइट होल्स हमें एक टाइम मशीन भी बनाकर दे सकते हैं जो कि हमारी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आज तक हम ब्लैक होल्स को तो बहुत देख चुके हैं, वाइट होल्स को क्यों नहीं देख सके? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम ब्लैक होल की डिस्कवरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल को सबसे पहले जब हमने डिटेक्ट किया तो 1970 की दिहाई थी। और 1970 की दिहाई में भी हमने ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देखा था, बल्कि हमने देखा हमारी गैलेक्सी में एक जगह ऐसी है, हमने टेलीस्कोप्स के जरिए देखा, जिसके गिर्द सितारे चक्कर लगा रहे हैं। कुछ सितारे बड़ी तेजी से घूमते हैं, कुछ सितारे बड़े स्लो स्लो घूमते हैं। अब लोग हैरान थे कि इस जगह पर क्या मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस जगह पर ऐसा सितारा मौजूद है जो नजर नहीं आता। लेकिन उसके बाद हमें अंदाजा हो गया, क्योंकि आइंस्टाइन की थेरीज भी हमें ये बता रही थी, उनके सॉल्यूशंस बता रहे थे कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। तो ब्लैक होल का नाम तो हर जगह पर मौजूद था और उसे एक फैंटेसी के तौर पर गर्दाना जाता था। लेकिन फिर पहली मरतबा साइंसदानों ने कहना शुरू कर दिया कि इस जगह पर ब्लैक होल मौजूद हैं। लेकिन 30 साल 35 साल तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने ब्लैक होल पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं किया। 2000 और 2005 में भी साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान ये कह रहे थे कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लैक होल से मिलने वाला पहला सिग्नल इंसानी तारीख में हमें कब मौसूल हुआ? मैं आपको लेकर चलता हूं 1930 की दिहाई में, उससे भी पीछे। 1930 की दिहाई में बेल लैब्स ने एक एंटीना की सीरीज बनाई। उस एंटीना की सीरीज को बनाने की वजह यह थी कि हम देख सकें कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें जो नॉइज़ आती हैं, सांस सांस की आवाज़ें आती हैं या जो वॉइस ख़राब होती है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो हम नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को सीखना चाह रहे थे। टेक्निकल टर्म में हम नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करना चाह रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जब यह एंटीना बनाया गया तो इसने एक अजीबो गरीब सिग्नल रिसीव करना शुरू कर दिया। अब लोग बड़े हैरान हुए, साइंसदान बड़े हैरान हुए और उन्होंने देखा कि ये सिग्नल किस तरफ से आ रहा है। तो जब उन्होंने इस सिग्नल की डायरेक्शन को मेजर करने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो मिल्की वे के सेंटर से आ रहा है। और आज हम जानते हैं कि मिल्की वे के सेंटर में बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। हमने 1930 में इसके सिग्नल ले लिए थे, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं था, हमें अंदाजा ही नहीं था। 1970 में जाके हमने सितारों से देखा, फिर हमें कुछ एहसास हुआ और 2005 के बाद ब्लैक होल पर संजीदगी से गुफ्तगू शुरू हुई और इस पर रिसर्च शुरू हुई। क्या ऐसा ही मामला वाइट होल्स के साथ तो नहीं है? हमने, हो सकता है, वाइट होल देख लिए हों और हमें अभी 50 साल चाहिए समझने के लिए कि ये जो हमने देखा है ये वाइट होल्स हैं। जिस तरह ब्लैक होल में भी हमें तकरीबन समझने में 50 साल लग गए कि ये सिग्नल ब्लैक होल से आ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल यही सिचुएशन है और अब ये लगता है कि हम वाइट होल्स को देख चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमने बात की थी कि हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं और वो सिकुड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल बहुत छोटा होता जा रहा है, वक्त के साथ छोटा होता जा रहा है। अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसको अरबों साल नजर आएंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स आएंगे। और बिलियंस ऑफ ईयर्स में हॉकिंग रेडिएशन में बताती है कि ब्लैक होल एवेपोरेट हो रहा है और हमें क्वांटम लूप थ्योरी भी बता रही है कि ब्लैक होल कंप्रेस हो रहा है, अंदर से श्रिंक हो रहा है। तो ब्लैक होल का स्पेस टाइम कर्व कर रहा है, श्रिंक हो रहा है और वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। और फिर एक टाइम आएगा कि ट्रांजिशन होगी और ट्रांजिशन का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें अंदर हैं वो बाहर आ जाएंगी। अब हमारा मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि ब्लैक होल इतना ज़्यादा जब श्रिंक हो जाए कि वो एक बाल के बराबर आ जाए तो वो वाइट होल बन जाता है। वाइट होल का साइज एक बाल के बराबर हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? हमारी कायनात में जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स बने वो बिग बैंग के बाद, हमारी कायनात के जन्म होने के बाद तकरीबन 700 मिलियन ईयर्स के बाद बनना शुरू हो गए थे, जिन्हें क्वाज़ार्स कहा जाता है। बहुत बड़े ब्लैक होल्स थे, मैसिव ब्लैक होल्स थे। आज इन ब्लैक होल्स को बने हुए अरबों साल हो गए और अगर इन्हें बने हुए अरबों साल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये ब्लैक होल वाइट होल्स में बदल गए हों और हमारी स्पेस में आपको वाइट होल का एक सूप मिले।
क्योंकि ये वाइट होल बहुत छोटे हैं। मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया की तस्वीर लगाई है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बिल्कुल इसी तरीके के ना नज़र आने वाले ये वाइट होल्स होंगे जो कि तैर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, हर जगह पर होंगे। ये बिहेव मैटर की तरह करेंगे लेकिन लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और ग्रेविटी भी होगी। तो अगर मैं सोचूं कि ऐसी चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती, जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते और वो ग्रेविटी रखती है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ हमने ऐसा मैटर देखा है और मैटर की फॉर्म है? डार्क मैटर है। जी हाँ, डार्क मैटर। तो डार्क मैटर पहला कंटेंडर है। तो डार्क मैटर वो पहला मशकूक मीडियम है जिसकी तरफ हमें शक जाता है कि यहाँ पर जो डार्क मैटर है इसकी जगह पर अंदर हमें सूप मिलेगा वाइट होल्स का। अगर आप डार्क मैटर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कायनात में जितना विजिबल मैटर है उससे बहुत ज़्यादा डार्क मैटर है। 25 से 27% तकरीबन डार्क मैटर है। और अगर आप एक गैलेक्सी को देखें तो आपको गैलेक्सी बहुत छोटी नज़र आएगी लेकिन उसके गिर्द बहुत बड़ा मैस जो कि नज़र नहीं आता मौजूद है, जो कि उसकी स्पीड में ट्रांसलेट करता है। इसे डार्क मैटर कहा जाता है। और अगर ये डार्क मैटर वाइट होल्स पर मुश्तमिल है तो इसमें जिलियंस ऑफ वाइट होल्स मौजूद होंगे। इसकी वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सवाल यह है कि हमें शक तो पड़ गया, हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि डार्क मैटर वाइट होल से मिलकर बना हो सकता है, लेकिन इसको सही साबित करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाना होगा। तो हमें पूरा मॉडल बनाना होगा बिग बैंग से लेकर अब तक कि किस तरीके से कायनात बनी, किस तरीके से ब्लैक होल बने, फिर ब्लैक होल किस तरीके से सिकुड़ते गए, उनमें से जो चीज़ें बनी वो वाइट होल्स थे, वो वाइट होल डार्क मैटर की शक्ल में कैसे आए। हमें मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, हमें सिमुलेशंस करनी पड़ेंगी, हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। उसके बाद हम इस चीज़ पर पहुंच सकते हैं कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं, ये हाइपोथेसिस वाकई ठीक है। लेकिन एक और तरीका भी है और वो है डायरेक्ट डिटेक्शन का। ये तो इनडायरेक्ट डिटेक्शन है, लेकिन एक डायरेक्ट डिटेक्शन भी है। और डायरेक्ट डिटेक्शन में हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मसलन हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा डार्क मैटर मौजूद है। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर डार्क मैटर को सोलर मैसेज में देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ सोलर मैसेज के बराबर है। इन कैलकुलेशन से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वाइट होल्स हैं वो कितने होंगे। ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है। जब ये कैलकुलेशंस की जा रही हैं तो उस वक्त हमें पता चला कि वाइट होल्स इतने ज़्यादा हैं कि कुछ देर के बाद इस कमरे से एक वाइट होल गुजर जाता है। अगर एक वाइट होल यहाँ से गुजर रहा है तो उसे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसे डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो तो किसी भी किस्म की मेजरमेंट से मुबर्रा है, क्योंकि हम उसको मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखते नहीं हैं। डॉक्टर कार्लो रावेली, जिनकी ये पूरी रिसर्च है, मैं इनकी ही रिसर्च आपको बता रहा हूँ, ये एक क्वांटम डिटेक्टर बना रहे हैं। और उस क्वांटम डिटेक्टर का काम ये होगा कि वो जब भी उसके पास से वाइट होल गुजरेगा वो उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे डिटेक्ट करेगा? ठीक है, वाइट होल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है ग्रेविटी। तो ये ऐसा क्वांटम डिटेक्टर बना रहे हैं जो कि ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सके और फिर हमें वाइट होल के बारे में बता सके। मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम नई थ्योरीज की तरफ जाते हैं तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है, हमें माइंड ट्रैवल करना पड़ता है। मसलन वो साइंसदान जिसने ये कहा कि ज़मीन खला में मुअल्लक है, उसने अपने दिमाग को ज़मीन पर रख के नहीं सोचा होगा, उसने माइंड ट्रैवल किया होगा, उसने इमेजिनेशन की होगी, उसने सोचा होगा कि अगर मैं ज़मीन से ऊपर चला जाऊं तो मैं क्या देखूंगा, क्योंकि उस वक्त तो हमें छत आसमान की तरह ही नज़र आती है। उसने ट्रैवल किया, माइंड ट्रैवल किया, और जब उसने माइंड ट्रैवल किया और उसने अपने पुराने बिलीफ पीछे छोड़े तो तब उसने नई इनोवेशन की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले साइंसदान ने दुनिया के मैप बनाए। अगर वो ज़मीन पर रहकर मैप बनाता, ये सोचता कि मैं ज़मीन पर हूँ और मैं मैप बना रहा हूँ, तो उसके मैप बहुत मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन उसने सोचा कि एक उकाब को ज़मीन कैसे नज़र आती है, अगर मैं उकाब की जगह हूँ। अब वो माइंड ट्रैवल करके गया, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकला, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ों पर वो यकीन रखता था, उसने उसको थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ा, स्पेस में गया,
हवा में गया और वहाँ पर जाकर उसने सोचा कि कैसी नज़र आती है ज़मीन, और उसने माइंड मैप्स बनाए। आखिर में मैं आपको एक और साइंसदान की मिसाल देता हूँ, और वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि इमेजिनेशन नॉलेज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन वो साइंसदान थे जिन्होंने सोचा था कि अगर मैं रोशनी की किरण पर बैठ के देखूं तो मुझे क्या नज़र आएगा। क्या कोई आम आदमी ऐसा सोच सकता है? लेकिन उन्होंने हमें एक नई थ्योरी देनी थी, और उस थ्योरी के लिए उन्हें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना था, उन्होंने इमेजिनेशन करनी थी। और उसके बाद उन्हें, जब उन्होंने इस चीज़ पर सोचना शुरू किया, तो उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दे दी जो शायद सदियों तक हम पर इम्पैक्ट डालती रहेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अगर कोई नई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, कोई चीज़ नई दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो जो चीज़ें अभी आप सोच रहे हैं, जो आपके बिलीव सिस्टम हैं, उनको कभी ना कभी चैलेंज कीजिए, जो कि आपके कल्चर से आते हैं, जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आते हैं, उनको चैलेंज कीजिए। और जब आप चैलेंज करेंगे और आप माइंड ट्रैवल करेंगे, तभी आप नई चीज़ें ला सकेंगे, दुनिया को दिखा सकेंगे। तो इमेजिनेशन माइंड ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इख्तिताम कर रहे हैं अपनी वाइट होल्स की पूरी इस सीरीज़ का, जिसमें हमने आपको बताया कि वाइट होल्स किस तरीके से ब्लैक होल से बनते हैं, और वाइट होल्स के इस वक्त जिन चीज़ों पर हमें शक है कि ये वाइट होल हो सकते हैं, वो क्या हैं? वो डार्क मैटर हैं, और उन्हें किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जब डार्क मैटर पर इंडिपेंडेंटली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसे डिटेक्ट करने के लिए, अगर वो भी कामयाब हो जाती हैं, तो वो हमें बता देंगे कि ये वाइट होल्स हैं या नहीं हैं। और अगर हम वाइट होल्स को दरियाफ्त कर लेते हैं, तो अब आइंस्टाइन की जो कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हमने दरियाफ्त नहीं की, उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ वाइट होल्स हैं, जो कि उसकी इक्वेशंस में आती हैं, उसके सोल्यूशन में आती है, तो वो भी हम दरियाफ्त कर लेंगे। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।